तो एक्सरसाइज वो वाली तो कर ली थी हमने पूरी, है ना। तो अब इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज हमारी 3.4 जिसमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, वो सीबीएसई से कटा हुआ है ना। तो सीबीएसई से कटा हुआ है फ़िलहाल, तो अभी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरत होगी तो बाद में पढ़ लेंगे, है ना। अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट हो या स्कूल में कोई बता दे तो उसके बाद आप मेरे से पूछ लेना, है ना। तो जो अब सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो मिसलेनियस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल 25, ठीक है। वो क्या है, इफ़ साइन एक्स इक्वल टू 3/5, इफ़ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एंड कॉस वाई इक्वल टू -12/13, है ना। वेयर एक्स वाई, वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों कहाँ पर हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो उसने वैल्यू निकलवाई हमसे साइन एक्स प्लस वाई की। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया है साइन एक्स प्लस वाई का, और ये साइन एक्स कहाँ है, साइन कॉस वाई दोनों दे रखे हैं उसने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में आपको पता भी है कि साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए इनके साइन भी हमें पता है, एक प्लस और एक माइनस का दे ही रखा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें आइडेंटिटी क्या पता है कि साइन एक्स प्लस वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब हमारे पास क्या है, गिवन है साइन एक्स तो है हमारे पास, लेकिन कॉस एक्स नहीं है ना। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास साइन एक्स तो है, ये रहा, लेकिन कॉस एक्स नहीं है। फिर कॉस वाई है और साइन वाई नहीं है, तो कॉस एक्स कैसे निकालें, तो साइन एक्स की हेल्प ले लेते हैं। साइन एक्स कितना दिया हुआ है हमें, 3/5 दिया हुआ है। तो एक आइडेंटिटी जो पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3 3 9/25, देन 16/25, देन कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, है ना। ये कॉस स्क्वायर एक्स था, तो अगर कॉस एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस 4/5 आएगा। लेकिन कॉस हमारा जो एक्स है वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉस एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे, कॉस एक्स हम ले लेंगे माइनस का 4/5। तो कॉस एक्स तो मिल गया। अब रिक्वायरमेंट किसकी है, साइन वाई की। ये हमारे पास था और ये भी हमारे पास था, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी है, साइन वाई की। कॉस वाई हमारे पास है, तो कॉस वाई की हेल्प से साइन वाई निकाल लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या होगा, 1 होगा। तो कॉस की वैल्यू रखेंगे तो -12/13 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144/169, देन साइन स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, 25/169, देन साइन वाई कितना होगा, 5/13, लेकिन प्लस माइनस। अब y भी कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन y की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर, अब हमें साइन y भी मिल गया कितना, 5/13। अब हमारे पास चारों वैल्यूज़ मिल गई इसकी, तो हमें साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो मैं अगले पेज पे निकाल लेते हैं ना। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से, साइन एक्स कितना है, 3/5, कॉस एक्स 4/5, ये 3/5 और ये 4/5 माइनस का, प्लस कॉस एक्स कितना है,
कॉस एक्स तो 4/5, यहाँ कॉस वाई रखना था ना, कॉस वाई कितना है -12/13, -12/13, कॉस एक्स कितना आया है -4/5, और साइन वाई कितना आया है 5/13, है ना, साइन वाई 5/13, तो साइन वाई की जगह 5/13 रख देते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 36 एंड ये 65 और ये -20/65 कितना आ जाएगा 65 और ऊपर -56/65, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। साइन एक्स दिया था, कॉस वाई दिया था, ये हमने पहले भी निकालने सीखे ही है ना, लेकिन बस यहाँ पे क्या है, इस बार वैल्यू मांग ली साइन एक्स प्लस वाई की, तो साइन एक्स प्लस वाई का हमने पूरा फॉर्मूला खोला, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट थी वो निकाल के हमने वहाँ पे रख दिया और उसे सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 26। ट्रिग्नोमेट्री का ये एनसीईआरटी का है ना, क्या है, प्रूव दैट cos 2x cos x/2 minus cos 3x cos 9x/2 इक्वल टू प्रूव करना है sin 5x इंटू sin 5x/2, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, कॉस कॉस, यहाँ भी कॉस कॉस है सब जगह, तो अब क्या कर सकते हैं हम, कोई आइडेंटिटी यहाँ पे तो वैसे लग नहीं पा रही, लेकिन हमने एक आइडेंटिटी पिछली क्लास में ही पढ़ी थी, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता है, 2 cos A cos B कब आता है, जब हम cos A प्लस बी और cos A माइनस बी को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, है ना। जब इसको खोलेंगे cos A प्लस बी को तो cos A cos भी आएगा और माइनस का sin A sin भी आएगा, उसको खोलूंगा तो cos A cos भी आएगा और प्लस का sin A sin भी आएगा, तो sin A sin भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स cos A cos भी बच जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो पूरी मल्टीप्लिकेशन यहाँ 1/2 आ जाएगा बाहर, और इधर हो जाएगा 2 cos 2x cos x/2 माइनस 2 cos 3x और cos 9x/2। ठीक है, इतनी बात सही है। अब क्या करें, 2 cos A cos B, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो रहने दो, तो 2 cos A cos B यानी कि cos A प्लस बी यानी कि 2x प्लस x/2 और फिर प्लस cos 2x माइनस x/2, सेम आइडेंटिटी इसमें भी लग जाएगी, माइनस क्या आएगा cos 3x प्लस 9x/2, है ना, और इनटू में क्या लिखूं, इनटू cos 3x माइनस 9x/2, ये आइडेंटिटी हो गई, है ना। देखो 2 cos A cos B यानी कि cos अगर मल्टीप्लाई में होगा 2 cos A cos B, तो क्या आ जाएगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, फिर यहाँ माइनस, तो cos A प्लस बी और cos A माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस आना था, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, सॉरी। तो अब क्या करें, 1/2 को तो बाहर रहने देते हैं, यहाँ पर 2x प्लस x/2 जो जोड़ेंगे तो कितना आएगा cos 5x/2, और इसको जोड़ेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 गया तो 3 cos 3x/2, फिर माइनस इसको करेंगे तो 3 2 6 और 9 15 cos 15x/2, और फिर माइनस 3 2 6, 6 में से 9 गया तो cos माइनस का 3x/2, लेकिन मैंने आपको बताया था cos को तो माइनस के साइन से फर्क नहीं पड़ता कुछ भी,
तो क्या करेगा वो, ये तो डाइजेस्ट कर जाएगा इसको, तो cos 3x/2 माइनस का और cos 3x/2 प्लस का, इस माइनस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, तो बचा क्या हमारे पास 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ से कैसे करें, अब cos c माइनस cos d लगा सकते हैं। देखो इस पे पीछे अगले पेज पे लेके चल रहे हैं, 1/2 cos कितना है 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब हम यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं, cos c माइनस cos d। इसके लिए क्या बताया था, -2 टाइम्स साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। कॉस में माइनस होता है तो क्या होता है, साइन साइन आ जाता है। और हमें देखो जो रिजल्ट प्रूफ भी करना है वो भी साइन साइन में आ रहा है, यानी कि हम कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं। तो इसको लिखेंगे 1/2 और इसमें लगेगी आइडेंटिटी 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो इस 2 से तो इस 2 को काट ही दो, 50 ये सेम है तो 15 और 5 20, 20/2 तो 10x और 10x/2 तो साइन 5x हो जाएगा ना। ये इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो 15 और 15 और 5 20, 20/2 तो 10, फिर ये वाला 2 डिवाइड करेंगे तो 5x और इन 2 में साइन ये क्या कर रहा है, यहाँ से माइनस का 10 बचेगा और फिर 5 हो जाएगा तो 5x/2 आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है क्या, एक माइनस का साइन, अच्छा हाँ फॉर्मूला हमने लगाया किसका, ये माइनस, ये वाला भी तो एक माइनस था तो वो माइनस, और यहाँ पे एक माइनस आया है साइन के अंदर, है ना, साइन के अंदर एक माइनस है, -5x/2। तो क्या है, ये बाहर एक माइनस चल रहा है क्योंकि फॉर्मूला लगा है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन 5x इंटू साइन इंटू ए 5x/2 हैंस प्रूफ, यही प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, पीडीएफ तो वैसे भी आ ही जाएंगी आपके पास, कल आ गई थी नहीं आई थी पीडीएफ, पीडीएफ नहीं आ पाया था, अच्छा चलो आज पीडीएफ तो भेज ही दूंगा। ठीक है कर लो। कल आप लोगों का टेस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा है तुमने, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाला, चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मत देना, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है वो दे देना टेस्ट कल। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 27 शायद करा था हमने, फिर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 27 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8, वैल्यू ऑफ 10π/8, π/8 इज जस्ट हाफ ऑफ π/4, किसका हाफ है, π/4 का हाफ है, π/4 मतलब 45,
तो अगर मैं ऐसा मानूं कि थीटा मान लिया हम π/8 को, लेट थीटा मान लिया हमने π/8 को, मैं किस एंगल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, π/4 को जानता हूँ मैं अच्छे से, मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, तो क्या होगा 2 थीटा, ये हो जाएगा π/4, है ना। अगर मैंने π/8 को थीटा माना है तो एक्चुअली में मैं 10 थीटा बोल रहा हूँ इसको, यानी कि अगर 10 थीटा की वैल्यू निकलेगी तो वो अपने आप में किसकी वैल्यू होगी, 10 π/8 की वैल्यू होगी। अब मेरे को 10 चाहिए तो मैं दोनों तरफ 10 ले लेता हूँ, टेकिंग 10 बोथ साइड, टेकिंग 10 बोथ साइड। अगर दोनों साइड 10 ले लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 10 2 थीटा इक्वल टू 10 π/4, ठीक है। फिर 10 2 थीटा को अगर हम खोलेंगे तो 10 2 थीटा का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 10 2 थीटा होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 2 थीटा को खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और 10 π/4 क्या होगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उधर, तो 2 10 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक इसको इधर लाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक बन गई हमारे सामने, 10 स्क्वायर थीटा माइनस वो प्लस 2 10 थीटा एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर फैक्टराइज हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, उस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको x की तरह ट्रीट करो। तो ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है 10 थीटा इक्वल टू माइनस b की जगह क्या लिखा है 2, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर नहीं पता है तो क्या होता है, अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो हमारा x की जगह क्या लिखा हुआ है 10 थीटा लिखा है, तो हम भी x की जगह 10 थीटा लिख लें। a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 2 और c की जगह क्या है -1। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 4 और प्लस 4 8 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू क्या आई है यहाँ लिख लेते हैं ना, हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू आई 10 थीटा इक्वल टू -2 √8 को लिख सकते हैं 2√2 एंड डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √2, है ना। अब कौन सा लूँ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 10 थीटा लिया जाएगा -1 प्लस √2, या फिर 10 थीटा लिया जाएगा -1 माइनस √2, -1 माइनस √2, कौन सा लें, प्लस वाला लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि एंगल कितना है हमारा, ये करेक्ट है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। हमारा एंगल कितना है π/8, π/8 मतलब 22.5, 22.5, और वो 22.5 कहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसलिए ये वाला लिया जाएगा आंसर में क्योंकि ये पॉजिटिव है, और इसको मना करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल के एग्जाम के हिसाब से, तो ध्यान रखना स्कूल में पूछा जाता है। और स्कूल के एग्जाम में जो अगला क्वेश्चन है, अब जो अगला क्वेश्चन हम करेंगे उसके आने के चांस लगभग 100% ही है। मान के चलो आपको पेपर में मिला ही रखा है, आएगा ही आएगा, वो नहीं आएगा तो उसके जैसा आएगा, लेकिन आएगा, कॉन्सेप्ट सेम है, करने का तरीका सेम है, ठीक है। चलें आगे क्वेश्चन पे, अगले पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 28, एग्जाम्पल 28 क्वेश्चन है, इफ 10x
इक्वल टू 3/4 और बोला है उसने x जो है ना वो पाई से लेकर 3π/2 तक है और फाइंड क्या फाइंड करना है साइन x/2 कॉस x/2 एंड टेन x/2 हाफ फॉर्मूले हाफ वाले फाइंड करने हैं जबकि कंप्लीट वाला दिया है। क्या करें? तो सबसे पहले इस पे ही बात करते हैं। हमारा x कहाँ है? 180 से लेके 270, पाई मतलब 180 डिग्री होता है और ये 270 लिखा है। x हमारा वहाँ है, बात चल रही है x/2 की। अगर x वहाँ पर है तो x/2 कहाँ होगा? तो हर जगह 2 से डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये π/2 और ये कितना हो जाएगा 3π/4, यानी कि एक तरीके से x/2 कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि π/2 से बड़ा और 3π/4 से छोटा। 3π/4 कितना होता है? 135। ठीक है, तो अब 10x इक्वल टू 3/4 है ना? हाँ 3/4 है। तो हम चलते हैं 10x से हम पहले क्या निकाल लें? सेक निकाल लें। सेक से कॉस आ जाएगा और कॉस से हाफ एंगल फॉर्मूले में कूद जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? तो देखो कैसे हो रहा है। हम 10x से सेक कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। tan x की जगह यहाँ पे थीटा की जगह x कर लेते हैं ना, x। तो tan x की वैल्यू तो है ही, तो सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 + tan की जगह रखा 3/4 का स्क्वायर, देन सेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 + 9/16, देन सेक स्क्वायर x कितना आ जाएगा बेटा? 25/16। फिर चलेंगे तो सेक x कितना हो जाएगा? ±5/4। अब ये बताओ सेक को नेगेटिव लूँ या पॉजिटिव? नेगेटिव ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेक कहाँ था? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? 10। लेकिन सेक क्या होगा? सेक x इक्वल टू लिखेंगे क्या? -5/4 एज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड है ना? हाँ थर्ड, सही बोल रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में था इसलिए नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या होगी बेटा? cos x हो जाएगा -4/5, वो भी तो नेगेटिव रहेगा। सेक का उल्टा होता है cos। cos x मिल गया आपको। अब cos x का क्या खासियत है कि cos x से हम हाफ एंगल फॉर्मूले की तरफ जा सकते हैं। आपको याद हो तो cos 2x क्या होता था? cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x -1। मैंने बताया था उस दिन कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ हाफ आएगा x, यहाँ 2x है तो वहाँ x आएगा, और यहीं पर x हुआ तो क्या होगा? x/2 हो जाएगा। और मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी है? x/2 की। तो यानी कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? कि cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1 होता है। इस 1 को इधर ले आओ, cos x की वैल्यू कितनी है? -4/5, और ये 1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1/5, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, इंटू 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। देन cos x/2 क्या हो जाएगा बेटा? ±1/√10 हो जाएगा। अब मैं ये बताओ मेरे को, नेगेटिव लूँ पॉजिटिव? x/2 कहाँ है? x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो cos x/2 क्या हो जाएगा? -1/√10। cos x/2 भी मिल गया हमें। अब cos x/2 की हेल्प से sin x/2 आ सकता है। कैसे आएगा? sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होगा? 1, है ना? तो
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी 1/10, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, देखो कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस 1/10, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 9/10, या साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3/√10। अब इसे नेगेटिव लो या पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि x बाई टू कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, तो साइन x बाई टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 3/√10। हमें साइन x बाई टू मिल गया, कॉस x बाई टू मिल गया, तो tan x बाई टू निकालना कोई बड़ी चीज़ है। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, साइन x बाई टू डिवाइड बाई कॉस x बाई टू, tan x बाई टू हो जाएगा। इधर निकाल दूँ लास्ट, साइन x बाई टू डिवाइड बाय tan x बाई टू, तो कितना हो जाएगा 3/√10 डिवाइड बाय 1/√10 माइनस का, तो ये कट गया √10 से √10, तो आया कितना -3, तो tan x बाई टू कितना हो जाएगा -3, tan x बाई टू इक्वल टू -3, ठीक है -3 है ना, हाँ। इसको पीछे ही कर देते हैं ना, tan x बाई टू इक्वल टू साइन x बाई टू डिवाइड बाई कॉस x बाई टू, साइन x बाई टू कितना आया -3 प्लस का √3/10, और ये 1/√10 माइनस का, ये कट गया तो माइनस का 3, वो आया tan x बाई टू, tan x बाई टू ये आया, साइन x बाई टू मांगा था उसने हमसे, वो -3/√10 आया, और cos x बाई टू ये निकाल लिया हमने -1/√10, ठीक है, ये तीनों निकाल दिए। एक और एग्जाम्पल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अगला वाला एग्जाम्पल है, ये भी स्कूल्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता ही आता है ना, पेपर हार्ड बनता है तो पूछते ही पूछते हैं लगभग। चले आगे, एग्जाम्पल नंबर 29। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3 इक्वल टू प्रूव करना 3/2। देखो cos स्क्वायर एक्स को देख के तो दिमाग में आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन वो बात थी जब हम छोटे थे 10th क्लास में, तो थोड़ा अब अलग से सोचना पड़ेगा। अब आप मेरे साथ एक चीज़ सोचो कि अगर मैं cos 2x की बात करूं आपसे, तो आप कहोगे ये 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होगा। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर निकाली जाए तो वो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स cos 2x माइनस का 1 इधर आएगा तो +1 और डिवाइड बाई 2, ठीक, कोई समस्या है यहाँ। cos 2x की आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, वहाँ से cos स्क्वायर एक्स निकाल लिया हमने, cos स्क्वायर एक्स क्या आया, तो 1 को उधर भेजा तो cos 2x + 1 हो जाएगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में था उसको 2 को डिवाइड में भेज दिया तो 2 डिवाइड में चला गया। अब इसी को सोचो कि ये cos स्क्वायर एक्स की जगह मैं ये रख लूँगा यहाँ पे। अब सोचो ये cos स्क्वायर एक्स की जगह x प्लस π/3 आ गया है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ, cos स्क्वायर एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया x प्लस π/3 से, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस π/3 से, क्योंकि cos स्क्वायर ये भी तो कुछ एंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एंगल था, मैं उस एंगल की वैल्यू निकाल चुका हूँ, मैं एंगल को रिप्लेस कर दे रहा हूँ x प्लस π/3 से,
तो x प्लस पाई बाई थ्री से रिप्लेस होगा तो ये बन जाएगा कॉस 2 x की जगह x प्लस पाई बाई थ्री प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर एक्स तो यहाँ 2x है ना, तो x और x की जगह ही तो हम लिख रहे हैं चीज़ें, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। तो मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ, x प्लस पाई बाई थ्री, तो यहाँ भी x की जगह पाई बाई थ्री आ गया, x प्लस पाई बाई थ्री। ठीक, और फिर अगले में क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर x माइनस पाई बाई थ्री, और इसको भी क्या लिख दूंगा, कॉस 2 x माइनस पाई बाई थ्री प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू भी निकाल चुका जो यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी निकाल चुका, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकाल चुका, ये यहाँ लिखा हुआ है। इन तीनों की जगह ये वैल्यूज रख दूँ, रख के देखते हैं क्या होगा। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आएगा कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2, है ना, 2 को अलग अलग सेपरेट भी कर दिया। फिर ऐसे ही इसको लिखूंगा तो प्लस कॉस 2x प्लस पाई बाई थ्री बाई 2 और प्लस हाफ, है ना, इस 2 को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। ठीक है, और फिर इसको लिख लेते हैं लास्ट, प्लस कॉस 2 x माइनस पाई बाई थ्री बाई 2 एंड प्लस हाफ। अब हमारे पास ये जो हाफ है, ये हाफ है और ये हाफ है, इनको अलग कर लूं, हाफ हाफ और हाफ, तो कितने हाफ हो गए, 3। हाफ हाफ और हाफ, हाफ मिलके कितने हो गए, 3 बाई 2, है ना, जोड़ोगे तो अंदर क्या आएगा, और ये सबके नीचे 2 लिखा हुआ है, इस 2 को भी बाहर कर देते हैं, 1 बाई 2। अंदर क्या बचा, कॉस 2x प्लस कॉस, इस 2 को अंदर ले जाते हैं, 2x प्लस 2 पाई बाई थ्री प्लस कॉस 2x माइनस 2 पाई बाई थ्री। यहाँ तक सारे स्टेप क्लियर हैं या नहीं है। सबसे पहले सुनो, हमने क्या करा, कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 करा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स निकाला, और फिर आगे हमने क्या करा है सिर्फ कि x की जगह यहाँ पर x प्लस पाई बाई थ्री था तो हमने x को भी रिप्लेस कर दिया x प्लस पाई बाई थ्री से, यहाँ भी रिप्लेस करा और यहाँ भी रिप्लेस करा, फिर x माइनस पाई बाई थ्री से रिप्लेस करा, और फिर इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ रखा, बस इस 2 को अलग अलग करा दोनों के साथ, तो हाफ यहाँ हाफ, तीनों को ऐड करेंगे तो हाफ 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 3 बाई 2, वो अलग कर दिया हमने। ठीक है, ये प्लस में आएगा यार, 3 बाई 2 प्लस, यहाँ ये प्लस होगा ना, ये तो एडिशन में है तो ऐड होकर अलग हो जाएगा, बाकी सब एडिशन में है, उनको एक जगह कर दिया। अब 3 बाई 2 प्लस हाफ, यहाँ क्या करें, देखो इन दोनों में एंगल सेम से लग रहे हैं, जब जोड़ूंगा तो घटेगा कुछ, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 पाई बाई थ्री कट जाएगा, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2x कट जाएगा, तो यहाँ पे cos c प्लस cos d लगा लें। देखो इनको ध्यान से देखो कि इनमें cos c प्लस cos d लगाने से मुझे फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, क्योंकि जब मैं cos c प्लस cos d लगाऊंगा तो एक बार एंगल जुड़ेगा c प्लस d, जब जुड़ेगा तो उस समय 2 पाई बाई थ्री कट जाएगा, और एक बार घटेगा, जब घटेगा तो एक बार 2x कट जाएगा, तो एंगल सिंगल रह जाएगा ना उस समय। तो cos 2x को तो एज इट इज़ लिखा हमने, cos 2x प्लस cos c प्लस cos d में क्या आता है, 2 टाइम्स cos c प्लस d, यानी कि 2x माइनस 2 पाई बाई थ्री डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट, 2x प्लस 2 पाई बाई थ्री माइनस 2x माइनस 2 पाई बाई थ्री बाई 2, एक बार दोनों को जोड़ा एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट, 2 पाई बाई थ्री से यहाँ पे 2 पाई बाई थ्री कट गया, ये घटा, तो यहाँ लिखते हैं 3 बाई 2 प्लस हाफ कॉस 2x प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना आएगा 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, और इनटू में क्या आएगा, यहाँ पे कॉस क्या कटा, 2x से 2x कटा, ये प्लस हो जाता ना था ना, हाँ ये प्लस होगा, 2 पाई बाई थ्री 2 पाई बाई थ्री 4 पाई बाई थ्री, और 4 पाई बाई थ्री डिवाइड बाई 2 तो 2 पाई बाई थ्री बच जाएगा अगेन। ठीक है भाई, 2 पाई बाई थ्री 2 बार है और नीचे भी 2 है, तो दोनों ऐड होकर 4 पाई बाई थ्री होता, फिर 2 से काट दोगे तो 2 पाई बाई थ्री रह जाएगा,
कॉस 2π/3 मतलब कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ, कॉस 120 कितना होता है माइनस हाफ, तो यहाँ रख दो माइनस हाफ, तो ये 3/2 प्लस हाफ कॉस 2x, और यहाँ माइनस हाफ रखूँगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ, और 2 इसकी जगह 2 cos 2x इंटू हाफ, है ना, माइनस का रखा था, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये cos 2x माइनस का प्लस का, तो ये तो हो गया 0, तो 0 इंटू हाफ 0, तो बचा क्या सिर्फ 3/2, तो हमें यही प्रूफ करना था, तो 3/2 आ गया, है ना। इस स्टेप को देख लो ध्यान से, cos 2π/3 कितना होगा cos 2x प्लस 2 cos 2x एज इट इज़ है, और ये माइनस हाफ है, इस 2 से ही 2 कट जाएगा, और ये माइनस का cos 2x हो जाएगा, माइनस का cos 2x हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस का cos 2x और प्लस का cos 2x, तो ये भी कैंसिल आउट, माइनस का प्लस का, तो यहाँ हो गया 0, 0 इंटू हाफ तो 0, तो बचा गया 3/2। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे एक बार घर पे दोबारा करेंगे, है ना, दोबारा कर लोगे तो कम से कम 2-3 बार तो कर लेना इस क्वेश्चन को पेपर से पहले। और समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलें, मिसलिनियस एक्सरसाइज देखते हैं, पहले देखते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फिर प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, एक मिनट रुकना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या अंदाजा लग रहा है, मेरे पास तो अभी सिर्फ दिमाग में क्या आ रहा है कि साइन 3x प्लस साइन एक्स है, तो साइन सी प्लस साइन डी लगा लें, यहाँ पे लगा सकते हैं ना, तो वही लगा लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी में क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और बाहर ये साइन एक्स है ही, प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होता है माइनस 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन 3 और 1 4 4x बाई 2, तो 2x, और यहाँ पर x इंटू साइन एक्स, फिर ये माइनस है तो माइनस रहना, तो 2 साइन 3 और 1 4, तो 2x, यहाँ पर साइन x, और ये cos x था ही मल्टीप्लाई में,
तो ये तो सेम हो गए दोनों, एक प्लस का एक माइनस का है, तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया। क्वाइट इजली डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। अगर सवाल को देखें तो सवाल को देखते सबसे पहले क्या आ रहा है दिमाग में, भाई एक तो बचपन से पढ़ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले उसे ही खोल के देख लेते हैं। अगर खोलेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स और कॉस वाई। फिर इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब इसे देखें कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई ये भी 1 हो गया। यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ बचा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो 1 और 1 2 प्लस 2, ये कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, फिर कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई 1, तो इसलिए 1 और 1 आ गया यहाँ, ये 1 1 2 हो गया, ये वाला 2 एज इट इज। इसको ध्यान से देखो तो ये तो कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी है, तो कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये। इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई होगा। और मैंने कहा था, क्या कहा था कि कॉस के आसपास 1 दिखेगा तो क्या करना है, कॉस 2x वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, उस 1 को कैसे भी ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे देखो तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला। देखो इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से, ध्यान से समझो, एंगल पे ही सारा खेल है। ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब आप ये सोचो कि मैं x की जगह अगर x प्लस वाई रख दूँ, क्या रख दूँ, x की जगह x प्लस वाई रख दूँ, यहाँ पे cos x प्लस वाई कर दूँ, तो आगे एंगल क्या होगा, 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ यहाँ आता है। अब यहाँ पे x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का हाफ आएगा और -1 आएगा। अप्लाई करना आ रहा है ठीक से, cos 2x क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो 2x है इसका हाफ यहाँ पे आना है। अब यहाँ पर अगर x प्लस वाई है तो इसका हाफ कितना होगा, x प्लस वाई बाई 2, तो वही लगा देते हैं यहाँ पर। cos x प्लस वाई क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 -1। इस प्लस 1 से -1 कट जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 पे पहुँच जाएंगे। यही प्रूफ करना था, आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लो अच्छे से, एंगल पे ही सारा डिपेंडेंट है। cos 2x का याद होना चाहिए बस हमें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बस एंगल को रिप्लेस करना है हमें।
चलें आगे। देखो फोर्थ लगभग सेम सही है। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इसको कैसे करेंगे? अगेन वही होल स्क्वायर तो दिख ही गए, तो सबसे पहले होल स्क्वायर ही खोल लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। फिर यहाँ खोलेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई और माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी 1 हो जाएगा। और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ, इसमें से और इसमें से, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अगेन देखो कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी है, तो इस बार फॉर्मूला कौन सा बनेगा? कॉस ए माइनस बी बनेगा, क्योंकि जब प्लस होता है कॉस में तो माइनस आता है। 1 और 1 कितना हो गया? 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कितना बन जाएगा? कॉस ए माइनस बी। फिर इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो 2 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। देखो फिर वही करना है, कॉस के आसपास फिर 1 आ गया, फिर कॉस के आसपास 1 आया तो 1 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब की बार कॉस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1 और ये प्लस का हो जाएगा, तभी तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट होगा। तो अब देखो 2 1 माइनस क्या करें? 1, फिर ये माइनस अंदर गया तो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 आएगा, है ना। अब की बार फिर ये 1 से 1 कैंसिल और ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना हो जाएगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। वही प्रूफ करना था, हो गया। बस इसका ध्यान रखना है, एक तो एंगल का हाफ करना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि 1 कैसा मिल रहा है आपको। ठीक है, 1 के बाद प्लस है तो कॉस वाला ही लग जाएगा, 1 के बाद माइनस है तो साइन वाला लाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में 1 कैंसिल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x और साइन 4x। ये प्रूफ करना है। तो मैंने फिर एक बार आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, दिख रहा है साफ, साइन एक्स साइन 3x सब अलग अलग है, उधर सब प्रोडक्ट में। तो प्लस से प्रोडक्ट में जाना होता है तो कौन सा यूज़ करते हैं? साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी। तो यहाँ पर किन के साथ लगाऊं? इन दोनों को आपस में कर दें। भाई पेयर ऐसे बनाओ कि इवन बन जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को अगर करेंगे तो भी बात बन तो जाएगी, है ना। या फिर ऐसा करें, साइन एक्स और साइन 7x ले लेते हैं, 5 और 3 को एक साथ ले लेते हैं। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 से डिवाइड भी हो जाएगा और दूसरा छोटे एंगल क्रिएट होंगे। देखो x और 7x ऐड करूँगा तो 8x होगा, और 8x को हाफ से डिवाइड करूँगा तो 4x होगा, और मेरे को 4 की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, और यहाँ 5 और 3 8 करूँगा तो भी यहाँ 4 क्रिएट होगा, तो 4 की रिक्वायरमेंट है। तो इसको देखते हुए हम कर लेते हैं इसको ऐसे। पहले एक बार किसको क्लब कर रहे हैं? साइन एक्स और साइन 7x को, और क्लब कर रहे हैं हम साइन 3x
और साइन 5x को। यहाँ लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो हो जाएगा 2 साइन 8/2 तो 4x, और 7 में से 1 गया तो 6, और कॉस को नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 3x, है ना, नेगेटिव का आएगा लेकिन उससे कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है हमें। 2 साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x 4x, है ना, 8x डिवाइड बाई 2 4x, और यहाँ पर इंटू कॉस माइनस का 2x डिवाइड बाई x तो माइनस x, है ना, अगली लाइन में लिख लेंगे, कॉस को माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साइन 4x कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या रह गया कॉस, इसे 3x ही लिख रहा हूँ क्योंकि कॉस ऑफ माइनस x इक्वल टू कॉस x होता है ना, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ x। अब कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लेते हैं यहाँ पर, 2 साइन 4x तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, नहीं कॉस कॉस में, हाँ कॉस ही आएगा ना, 3x माइनस एक्स बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 और ये 2 4, और साइन 4x एज इट इज, फिर साइन यहाँ कॉस कितना आएगा 4 और 2 4 डिवाइड बाई 2 तो कॉस 2x, और ये कितना हो जाएगा 3 में से क्या तो 2 तो कॉस x। तो यही प्रूफ करना था और वो रहा, है ना, हेंस प्रूव्ड। चलें आगे। ये ऐसा करना, आप 6 से आगे ट्राई करके देखना एक बार। हम आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगर बचेंगे तो मिसलेनियस के क्वेश्चन अगली क्लास में हम कर लेंगे, है ना।